चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में दलित के घर खाना बनाया, बैंगन की सब्जी, दाल और भाजी पकाई। कहा वे क्या खाते हैं कम लोग ही जानते हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दलित परिवार के घर खाना पकाया। खाना बनाने का वीडियो उन्होंने सोमवार को एक्स पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो में राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुझे अजय तुकाराम संदे ने अपने घर पर बुलाकर किचन में हाथ बटाने का काम दिया। हमने मिलकर भाजी बनाई। इसे चने के साग की सब्जी भी कहा जाता है। साथ ही बैंगन की सब्जी और तुअर दाल भी बनाई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुइज्जू बोले, भारत की सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, हमारे रिश्ते अच्छे हैं, इस यात्रा से और मजबूत होंगे। मोदी से मुलाकात की। जी हां दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा है कि उनके देश की मालदीव फर्स्ट की नीति से भारत के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मालदीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में मुइज्जू ने यह बात कही और कहा कि दूसरे देशों के साथ मालदीव के संबंधों का भारत के साथ रिश्ते पर असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें, मुइज्जू ने कहा है कि मालदीव भारत के साथ रणनीतिक संबंध बनाना जारी रखेगा क्योंकि भारत एक अहम साझेदार और दोस्त है। उन्होंने कहा कि मालदीवीय क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अगली खबर। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को मिला। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला सम्मान। ये कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की पहचान में मददगार है। जी हां दोस्तों, नोबेल प्राइज 2024 के लिए विजेताओं की घोषणा सोमवार 7 अक्टूबर से शुरू हो गई है। आज मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की घोषणा की गई। 2024 के मेडिसिन का नोबेल प्राइज विक्टर एम्ब्रोस और गैरी ग्रुवकुन को मिला है। उन्हें यह प्राइज माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया। माइक्रो आरएनए से पता चलता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती हैं और काम कैसे करती है। दोनों जीन वैज्ञानिकों ने 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज की थी। इंसान का जीन डीएनए और आरएनए से बना होता है। माइक्रो आरएनए मूल आरएनए का ही हिस्सा होता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। डॉक्टरों की भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म मर्डर के आरोपी संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी है। संजय को घटना के अगले दिन 10 अगस्त को अरेस्ट किया गया था, जब पीड़ित की अर्धनग्न डेड बॉडी मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर की दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जूनियर डॉक्टर लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 6 जूनियर डॉक्टरों ने 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। धर्मतल इलाके में डोरिना क्रॉसिंग पर जारी भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चेन्नई एयर शो में 5 की मौत, मंत्री बोले गर्मी से जान गई। विपक्ष बोला लोग 10 किलोमीटर पैदल चले, पानी नहीं था, सीएम की सेवा हो रही थी। जी हां दोस्तों, चेन्नई के मरीना बीच पर रविवार को वायुसेना के एयर शो के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु में इन मौतों को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर सुब्रमण्यम ने कहा कि 15 लाख लोगों की भीड़ थी, गर्मी ज्यादा थी, इसलिए 5 लोगों की मौत हुई। एयरफोर्स ने जितनी फैसिलिटी मांगी उससे ज्यादा मुहैया करवाई गई थी। सुब्रमण्यम ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर डॉक्टरों और नर्सों के साथ 2 मेडिकल टीम भी तैनात थी, साथ ही 40 एम्बुलेंस भी खड़ी थी। उन्होंने यह भी कहा कि मरीना बीच पर पैरा मेडिकल टीमों और पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई थी। अस्पताल में जाने से पहले ही सभी मौतें हुई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अंबाला में अनिल विज का हुड्डा पर तंज, बोले नतीजे आने दो, हुड्डा को अपनी हैसियत पता लग जाएगी, पहले खुद को जेल में डाले। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आज कहा कि नतीजे आने में थोड़ा समय रह गया है और नतीजे आने दो, हुड्डा साहब को अपनी हैसियत पता चल जाएगी। इसके अलावा उन्होंने हुड्डा साहब को नसीहत देते हुए कहा कि सबसे पहले उन्हें अपनी बेल कैंसिल करवा के खुद को जेल में डाल देना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इल्तिजा मुफ्ती बोली गठबंधन पर फैसला रिजल्ट के बाद। राशिद बोले स्टेटहुड की मांग पूरी होने तक विपक्ष सरकार न बनाए, भाजपा की नजर निर्दलियों पर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट मंगलवार को आएगा। एग्जिट पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। पीडीपी नेता जुहैब सुहेब मीर ने कहा है कि भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए पीडीपी नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार है। सोमवार को पीडीपी चीफ
महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने गठबंधन पर पार्टी का स्टैंड रखा। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि गठबंधन की बात केवल अटकलें हैं। पीडीपी का सीनियर लीडरशिप सेक्युलर फ्रंट को समर्थन पर तभी फैसला करेगा जब रिजल्ट आएगा। यह हमारा ऑफिशियल स्टैंड है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब में आम आदमी पार्टी सांसद के घर ईडी की रेड, विदेशी लेन देन का कनेक्शन। मनीष सिसोदिया ने कहा, मोदी जी ने अपने तोता मैना खुले छोड़े हैं। जी हां दोस्तों, पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री भरत भूषण आशु के करीबी व फाइनेंसर हेमंत सूद और आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ रोड हैम्पटन होम्स स्थित घर पर आज सुबह परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि ईडी को कुछ विदेशी लेन देन मिले हैं जिनमें इनका नाम शामिल है। इसके अलावा हैम्पटन होम्स वाली जगह सरकार ने इंडस्ट्री बनाने के लिए दी थी, लेकिन यहां कॉलोनी बना दी गई है। इस मामले में भी ईडी जांच कर रही है। चर्चा है कि इस कॉलोनी को हेमंत सूद ने बनवाया था, वह प्रॉपर्टी कारोबारी भी है। वहीं दोस्तों, इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तोता मैना खुले छोड़ रखे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान के कराची में फिर धमाका, 2 चीनी इंजीनियरों की मौत। बलूच विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी ली। चीन ने अपराधियों को सजा देने की मांग की। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास हुए एक विस्फोट में कम से कम 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई। बीबीसी के मुताबिक इस घटना में एक चीनी नागरिक घायल भी है। हमले में कुल कितने लोग मारे गए इसकी अभी जानकारी नहीं मिली है। पाकिस्तान में स्थित चीन के दूतावास ने इसे एक आतंकी हमला बताया। चीनी दूतावास ने अपने बयान में कई स्थानीय लोगों के घायल होने का भी जिक्र किया है। दूतावास ने कहा है कि यह हमला सिंध प्रांत में एक बिजली प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीनी इंजीनियरों के काफिले को निशाना बनाकर किया गया है। एम्बेसी ने पाकिस्तान से इस हमले की जांच करने और अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नक्सलवाद पर अमित शाह ने 8 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। कहा, इस साल छत्तीसगढ़ में 194 नक्सली मारे गए। युवाओं से हथियार छोड़ने की अपील की। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बैठक की। विज्ञान भवन में हुई बैठक में इसमें नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। दोस्तों, अमित शाह ने नक्सलवाद खत्म करने की कोशिशों को लेकर छत्तीसगढ़ की तारीफ की। उन्होंने बताया कि जनवरी से अब तक छत्तीसगढ़ में 194 नक्सली मारे गए हैं। 801 को गिरफ्तार किया गया है और 742 ने सरेंडर किया है। बैठक में अमित शाह ने नक्सली युवाओं से अपील की है कि वे हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आए। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर के 13,000 युवाओं का उदाहरण दिया जिन्होंने नक्सलवाद को छोड़ दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बुड्ढों को जवान बनाने वाली इजरायली मशीन का झांसा देकर ठग पति पत्नी ले उड़े 35 करोड़ रुपए। पुलिस ने बैंक खाते खगाले तो मिले कुल 600 रुपए। जी हां दोस्तों, इजरायली मशीन से बुड्ढों को जवान बनाने का झांसा देकर करीब 35 करोड़ रुपए ठग कर फरार हुए दंपति के बैंक खातों से पुलिस को हैरानी भरी जानकारी मिली है। दरअसल दोस्तों, पुलिस ने अभी तक 2 बैंक खातों में मौजूद आरोपियों के 6 खातों को चेक किया, लेकिन यह जानकर हैरान रह गए कि इन 6 खातों में कुल मिलाकर 600 रुपए ही मौजूद हैं। पुलिस अब पता लगाने में जुटी है कि हजारों लोगों से आखिर 35 करोड़ रुपए ठगने वाले इन आरोपियों ने पैसे को कहां रखा है। कानपुर के रहने वाले राजीव दुबे और उनकी पत्नी रश्मि दुबे पर आरोप है कि उन्होंने रिवाइवल वर्ल्ड संस्था बनाकर शहर के लोगों से दावा किया कि हम इजराइल से एक मशीन लेकर आए हैं जिसकी थेरेपी लेकर 65 साल का बुजुर्ग भी 25 साल युवा बन जाएगा। उनके इस दावे के बाद शहर के हजारों लोगों ने अपना पैसा ठग दंपति को दे दिया, लेकिन पता चला यह मशीन ठीक से चली ही नहीं और दोनों पति पत्नी हजारों लोगों का करीब 35 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने लिया संन्यास, लेटर के जरिए बयां किया दर्द। भारत को दिला चुकी है गोल्ड मेडल। जी हां दोस्तों, भारत की स्टार जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी शेयर की। दीपा ने एक लंबी पोस्ट लिखी। उन्होंने बताया कि यह काफी मुश्किल था और बहुत सोचने के बाद ही फैसला लिया है। दीपा ने संन्यास का कारण भी बताया। उन्होंने लेटर में लिखा कि अब शारीरिक स्थिति पहली जैसी नहीं रही है। एशियन जिम्नास्टिक चैंपियन टर्निंग पॉइंट रहा है। दीपा ने जो लेटर शेयर किया है उसमें उनके बचपन की कहानी भी बयां की है। दीपा भारत को कई मेडल दिला चुकी है। उन्होंने एक्स पर एक लेटर शेयर किया। दीपा का इस लेटर में दर्द भी झलका है। उन्होंने लिखा कि मैंने बहुत सोचने के बाद फैसला लिया है कि जिम्नास्टिक से संन्यास ले रही हूं। यह फैसला आसान नहीं रहा, लेकिन अब सही वक्त आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दीपा कर्माकर रियो ओलंपिक में 4थे स्थान पर रही थी। वह सिर्फ कुछ पॉइंट से ही मेडल जीतने से चूकी थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। यूपी विधानसभा के सामने युवक ने खुद को लगाई आग, हालत गंभीर, पुलिस पर पिटाई का लगा आरोप।
जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल दोस्तों, यहाँ विधानसभा के सामने एक व्यक्ति ने खुद को आग लगा ली। तुरंत ही युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक का आरोप है कि लखनऊ की शहादतगंज पुलिस उसके मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। युवक की सुनवाई न होने पर उसने यह कदम उठा लिया। उसने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया। खुद को आग लगाने वाले युवक का नाम मुन्ना विश्वकर्मा है और ये युवक पुराने लखनऊ के शहादतगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक युवक ने आलमबाग पुलिस पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर अनशन की इजाजत नहीं मिली। बोले लद्दाख भवन में अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग। जी हां दोस्तों, लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और उनके साथियों को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर अनशन की इजाजत नहीं दी। सोनम ने रविवार सुबह एक पोस्ट में कहा कि एक और अस्वीकृति, एक और निराशा। आखिरकार आज सुबह हमें विरोध प्रदर्शन के लिए आधिकारिक रूप से तय स्थान के लिए यह अस्वीकृति पत्र मिला है। सोनम ने कहा कि हम एक औपचारिक जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से अनशन करना चाहते थे, लेकिन बीते 2-3 दिन से ऐसी कोई जगह हमें नहीं दी गई है। लद्दाख भवन में हमें डिटेन करके रखा गया है। हम यहीं से अनशन कर रहे हैं।